कपालभाति प्राणायाम। आज हम कपालभाति प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। कपालभाति प्राणायाम, व्हाट इट इज़, हाउ टू डू इट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। कपालभाति क्या है, इसे कैसे करना है और क्या इसके लाभ रहेंगे, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी। कपालभाति कब करना चाहिए, व्हेन टू डू इट। Kapalbhati should be done like in well ventilated area, no ACs, no fans. It should be कपालभाति जब आप प्रैक्टिस करें तब खुला जो है कमरा होना चाहिए जहाँ पे हवा का आदान प्रदान होता रहे और एसी और पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। उससे आप अपनी ब्रीदिंग से कनेक्ट हो पाएंगे। सो हाउ टू डू कपालभाति। सो सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजिशन. You can sit like this, or if you want to sit in Vajrasana, you can sit like this, or if you want, you can sit in Padmasana also, called lotus pose. Okay? आप कपालभाति कैसे करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, आप चाहें तो आप वज्रासन में ऐसे, या फिर क्रॉस लेग कंफर्टेबल पोजीशन जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। हाथों को आपको ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस और एनी मुद्रा इफ़ यू वांट. ओके, सो विल बिगिन. वी शुड कीप आवर बैक एंड स्पाइन स्ट्रेट. हमें अपनी बैक और स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। प्रोसेस के टाइम पे पूरा जब भी अपन प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति, उस टाइम पे आँखें बंद रहनी चाहिए. वी शुड कीप आवर आइज क्लोज ड्यूरिंग द प्रैक्टिस. ओके, sit straight, take a deep inhalation and then continue exhalation with the contraction of your abdominal muscles. आपको एक डीप इनहेल करना है और फिर कंटिन्यू एक्सहेल करना है अपने पेट की जो मांसपेशियां होती हैं उनके थ्रू. ठीक है, विल बिगिन नाउ. फर्स्ट आई विल शो यू, देन लेटर विल प्रैक्टिस टुगेदर. पहले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है और फिर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे. इनहेल एंड बिगिन. Remember one thing during this. Try to, if you're a beginner, try to keep one hand here, and when you contract your abdominal muscles and exhale, right, so the belly goes in. अगर आप बिगनर हैं तो आप अपना जो हाथ है वो पेट पे रखेंगे और जो कंटिन्यू एक्सहेलेशन में आपको लगेगा तो बेली जो है, जो पेट है, वो अंदर की तरफ जाएगा. राइट, ये चीज़ रहेगी. अब हम दूसरा राउंड करेंगे साथ में प्रैक्टिस. ठीक है, we'll start second round. Try to go slow. This is good if you have a good technique. Go slow but follow a proper technique, right? So we'll start second round. हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे. हाथ ऐसे भी रख सकते हैं. Do slow. Okay, go 10, 15 or 20 round, whatever your body allows. थोड़ा स्लो प्रोसेस करें, थोड़ा स्लो करें. 10 काउंट करें या फिर 15 या 20, जो आपकी बॉडी अलाउ करे. ठीक है, हम तीसरा राउंड फिर से करेंगे. इस पे बेली पे हाथ रखिएगा, बहुत धीरे कीजिएगा.
अब आपने कुछ चीज़ें अगर ऑब्जर्व की हो तो कई बार जो शोल्डर्स होते हैं, राइट, वो हंच हो जाते हैं, कई बार ऊपर जाने लगते हैं, कई बार जो है वो लिफ्ट होने लगते हैं शोल्डर्स. इफ़ यू हैव ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स लाइक द शोल्डर्स पर्टिकुलरली, राइट, आई एम सॉरी, particularly like shoulders, they get lifted during the exhalation. Okay, so while exhalation, should take care of this. You can relax your shoulder, roll it down like this, open your chest and then start. Okay, keep your facial muscles relaxed. आप अपने face की जो muscles हैं उनको भी relax कर सकते हैं. Keep a smiling position if you want, right? So we can begin like this. Okay, and what are the benefits of it? I'll explain it now. So basically the benefits are you'll get a good digestion, as this Kapalbhati name suggests, shiny forehead, right? Kapal means forehead and Bhati means shine, so you'll get a shiny forehead with this. So Kapalbhati clears out your complete blood circulation, like clear outs, and basically it goes healthy. Your digestion, your respiration, it reduces hair fall, of course, and very good for diabetic people, right? Diabetic patients basically. So you can do it early in the morning, right? It's very good for health. तो इसके लाभ क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ. ये हेयर फॉल में हेल्प करता है, हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करता है. इससे जो आपका पाचन तंत्र है वो ठीक रहता है, हेल्दी रहता है. ऑफ कोर्स आपका ब्रेन एक हेल्दी वे में वर्क करता है और पूरी स्किन आपकी ग्लो करती है. नॉट जस्ट द फॉरहेड, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं इसकी तो जो है वो बिल्कुल सही रहता है. स्किन आपकी ग्लो करती रहती है, आप हेल्दी भी फील करेंगे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इसमें बहुत अच्छा हो जाता है. ये रहेगा. और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कपालभाति की प्रैक्टिस. अगर बहुत स्लो सही टेक्निक के साथ की जाए तो वेट लॉस में भी हेल्प करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन अ वेट लॉस इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इट करेक्टली. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.